मीडिया में आए समाचार का असर सिर्फ इतना पड़ा कि रोड से दिखने वाली नदी का अतिक्रमण मात्र सामने से हटाया गया, जबकि पूरी नदी पर अतिक्रमण अभी बाकी है। इस अतिक्रमण को लेकर महुआ खुर्द के निवासी सरपंच जमीला भूरे खां के नेतृत्व में एकत्रित होकर जल्दी ही रोड जाम करने वाले हैं। महुआ खुर्द के सरपंच जिमला भूरेखा ने मीडिया को बताया कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार व एडीएम ने भूमाफिया से सांठ गांठकर उसे अतिक्रमण करने का मौका दिया और ग्रामीणों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भूमाफिया अलवर निवासी विक्रम लोहिया, जिसकी जमीन नदी के 100 मीटर ऊपर है, उसने नदी की गैर मुमकिन जमीन पर कब्जा करते हुए नदी की चौड़ाई को 10 फीट पर लाकर रख दिया है, जबकि इस नदी की चौड़ाई 100 फीट से 70 फीट हुआ करती थी। ये नदी रूपा रेल के नाम से जानी जाती है, जो नटनी के 12 से सोहनपुर होती हुई भरतपुर तक जाती है। सरपंच ने बताया, नदी के अतिक्रमण से भूमि कटावा होगा और नदी अब उफान पर आएगी तो रास्ता न मिलने के कारण गांव में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पटवारी से लेकर एसडीएम तक की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। जब इसकी शिकायत मीडिया से की गई तो पत्रकारों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और उस समाचार को सुर्खियों में छापा गया। समाचार छपते ही मालाखेड़ा प्रशासन हरकत में आया और दिखावा बतौर सड़क किनारे से 10 फीट का अतिक्रमण हटाकर इतिश्री कर ली। सरपंच का आरोप है कि इसकी शिकायत उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से 21 सितंबर को महुआ की एक स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान भी की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये क्षेत्र उनकी विधानसभा का ही है। सरपंच ने मालाखेड़ा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी से लेकर एसडीएम तक इस मामले में लिप्त हो चुका है। हो सकता है कि ये अतिक्रमण में मंत्री जूली का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त हो या फिर मंत्री अपने इन चहेते अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। सरपंच ने चेतावनी दी है कि वे अपने लेटर पैड पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को देंगे और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वे अपने ग्रामीणों के साथ रास्ता जाम करेंगे, लेकिन इस अतिक्रमण को हटवाकर ही सांस लेंगे। उनका कहना है कि तहसीलदार राकेश जैन से इस मामले में जब बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद पटवारी और कानूनगों ने ताराबंदी हटवाने का आदेश दिया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दी थी कि हमने ताराबंदी हटवा दी है, अगर नहीं हटवाई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले भी शिकायत की थी, कुछ भूमाफिया गांव के पटवारी कानून से सांठ गांठ करके पैसे धोने लेकर और इन लोगों ने जमीन जो नदी गैर मुमकिन नदी है जिसका नाम रूपा रेल है, जो 12 बेर के नाम से भी जानी जाती है, तो उस पर कब्जा कर लिया। मुद्दियां तार फेंसिंग करवा दी, सारी नदी में ही कब्जा कर लिया था। फेंसिंग किसने की है, कौन है? वो सेठ है जिसने जमीन उसके आसपास की वो खरीदी है लोगों से, लेकिन नदी नदी सही नहीं खरीदी हमारे गैर मुमकिन नदी। वो तो अब्दुल रहमान वर्सेज सरकार चल रही केस, गाँव में भी जो है स्टे लगा दिया और ये अब खुले आने को कर रहा है। सारी नदी सब पे फेंसिंग करवा दी, लोगों को बड़ी परेशानी। भू संरक्षण होना चाहिए, उल्टा उसको जितवा दिया, ये कर दिया वो हमें कर दिया तो लोग तो कटाव करेगी। दूसरा और भी है, पर्यावरण के लिए भी काफी नुकसान है और दूसरी कई बातें। तो ऐसा और हमने मंत्री जी से भी शिकायत करी, लेकिन मंत्री जी ने भी मेरा ख्याल अभी तो कोई एक्शन तो लिया नहीं। 1-2 जगह से 10-20 मीटर नदी सड़क के पास जरूर उन्हें मुद्दियां जो फेंसिंग की थी और वो गाड़ी थी वो उखाड़ दी, हटा दी, लेकिन आगे तो गड़ी पड़ी नदी की बिल्कुल पेटे में, जबकि नदी की चौड़ाई 60-70 मीटर है, 60-70 कहीं 120 मीटर भी है, कहीं 50 मीटर और कम से कम 50 मीटर से कम ज्यादा ही है, इतनी चौड़ाई नदी। अब यह नदी बिल्कुल ही 10 मीटर चौड़ी कर रखी और सारी जो करवा दी। अब भी जो दोबारा ऊपर गाड़ी, ये भी गलत गाड़ी, रोड के पास पुलिया के पास जो गाड़ी, ये भी टोटली गलत है, क्योंकि नदी आगे तक जाएगी हमारी तो पहले अतिक्रमण कर रखा हो लोगों ने, लेकिन बगैर कानून को पटवारी तहसीलदार एसडीएम की नाक खोल के बगैर ये वैसी तार फेंसिंग नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ अब कलेक्टर को भी लिखूंगा, राजस्थान सरकार को भी लिखूंगा, उनको कॉपी दूंगा। इस तरह से इनने नदी के बहाव क्षेत्र में इन्होंने बहुत बुरा कब्जा कर लिया, कब्जा करके नदी पता नहीं गड्ढे ओंडे कर दिए, गड्ढे इतने कर रखे हैं वो 70-80 फीट के गड्ढे कर दिए। तो ये यदि अतिक्रमण नहीं हटाता आप क्या आपकी प्रक्रिया आगे रहेगी? मेरी प्रक्रिया ये रहेगी, मैं पहली बात तो 447-147 केस दर्ज करवाऊंगा थाने मालेखेड़ा में। दूसरी मैं प्रशासन कलेक्टर साहब को भी इनके बारे अपने लेटर पैड में लिख दूंगा कि भाई जो है ये इस तरह से इन्हें, और फिर अगर
हाँ, कार्रवाई वो भी नहीं करते तो फिर मैं जोड़ा जबरी अपने 10-20, 100-200 आदमी गांव का लेकर इन्हें छुपा दूंगा, रोड जाम कर दूंगा। रोड जाम करेंगे आप? जी हाँ। या तो प्रशासन आपकी सुनेगा? हाँ, या तो सुनेगा, ना सुनेगा तो हम ये काम करें। इसमें कौन कौन लिप्त है जिन्होंने रिश्वत लेकर? इसमें पटवारी कानून को तो है, वो तो देखते ही नहीं इसको। आज तक ये नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, यहाँ तो गैर मुमकिन नदी, तुम्हारी खातिरदारी तो 100 मीटर दूर है और तुम यहाँ करो कुछ। कलेक्टर साहब को या एसडीएम को आपने कोई अभी तक शिकायत दी है? ना अभी तक तो ना दे, लेकिन आप दूंगा मैं। मुझे टाइम ही ना मिलो थोड़ा सा तो अब मैं जरूर दूंगा उनको, लेटर पैड लिख दूंगा कि मैं तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई। आपका बुरे खान जो है, ये जो विक्रम भैया है, इसने हमारी सारी नदी पर कब्जा कर रखा है और तार फेंसिंग कर दी है। मैं उनसे अभी मैंने उनसे शिकायत भी की भाई तुम्हारी नदी में क्यों तार फेंसिंग कर रहे हो, तो वो नहीं माना। तो इसमें पटवारी को कानून को भी मिली की भगत है, तो इस 1-2 गांव के भू माफिया उनका भी हाथ है इसमें लड़वाने में। नहीं तो उनकी उसकी हिम्मत ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अगर वो तो आपसे एक दिन मैंने प्रशासन मंत्री दूली साहब से भी कहा था कि मंत्री इनको हटवाइए, आप कार्रवाई करो, लेकिन मंत्री जी ने भी अनसुनी कर दी। तो अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करूंगा, लेटर पैड कलेक्टर साहब को भी, आगे सीएम साहब को भी लिख दूंगा, हाई कोर्ट में भी लिख दूंगा कि हमारे इस तरह से जो वो अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग, और नदी गैर मुमकिन नदी है, इसका नाम वो उस कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्जा कर लिया नहीं, कोशिश नहीं, कब्जा कर ही लिया, तार फेंसिंग कब्जा कर लिया। नदी का जाना? हाँ, नदी का क्या नाम? नदी ऊपर रेल नदी है, वैसे 12 बेर भी इसको कहते हैं। आपको क्या दिक्कत है? हमको ये दिक्कत है कि लोगों गाँव के लोग उनके पशु भेड़ बकरी गाय भैंस डूबती थी, चरा गाय वो थी, वो नदी में पानी वानी पीती थी, ये करती वो करती, चारा चर लेती थी, लेकिन अब वो भी तार फेंसिंग करते हुए तो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? गाँव को भी ढहने की घटना होगी? जी हाँ। क्या हो सकता है? गाँव को वो गड्ढे कर दें अच्छा, ऊंचे बहुत तगड़े। यदि ज्यादा पानी आ जाएगा क्या हो सकता है? ज्यादा पानी आ जाएगा तो वो कटाव हो जाएगा, भूमि कटाव, जो पेड़ पास सारे उखाड़ फेंक दिए इसमें। गाँव को खतरा सही होगा? जी हाँ, गाँव को खतरा भी हो सकता है। तो आप यदि प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो क्या रणनीति है आपकी? रोड जाम कर देंगे। अगर गांव में कुछ नहीं, प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो हम रोड जाम कर देंगे। क्या नाम है आपका? बुरे खान।